आइए आज नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 10 पावन उपदेशों को समझते हैं, जानते हैं। पहला, जीवन का उद्देश्य। संगत जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी अपनी वाणी में हमें समझाते हैं कि यह जीवन बड़ी ही मुश्किल से हमें मिला है। इस कीमती जीवन को बेकार के कामों में लगाकर नष्ट न करें। गुरु साहब फरमाते हैं कि गौड़ी महला 9वां, साधो गोविंद के गुण गावो, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवावो रहाओ। गुरु साहब वचन करते हैं कि साधो यानी है मन को साधने वाले इंसान, उस गोविंद परमात्मा के गुणों को गाओ, उसका सिमरन करो और इस जीवन को सफल करो। यह जीवन बहुत ही अमूल्य है, इसे बेकार में मत गवाओ। आशावादी बने। गुरु साहब हमें आशावादी बनाते हैं, हमें समझाते हैं कि हम चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, जब रब पे हम यकीन करने वाले हो जाते हैं, हर पाप नाश हो जाता है। गुरु साहब वचन करते हैं कि अजामल पापी जग जाने, निमख माह निस्तारा। पुरातन कथाओं में अजामल का जिक्र है कि वह बहुत ही पापी था, मगर जब उसने परमात्मा को याद किया तो उसका एक पल में ही बेड़ा पार हो गया। गुरु साहब उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि अगर हम एक रब से जुड़ जाएं तो हमारा पुराना जीवन खत्म हो जाता है और एक नए जीवन की शुरुआत होती है, एक नई सोच की आगाज होती है। हम पापी से पवित्र बन जाते हैं, हम शत्रु से मित्र बन जाते हैं। रब कहां बसता है? संगत जी, अगर आप गुरु पाशाह जी से पूछें कि वह सर्वशक्तिमान रब परमात्मा कहां बसता है, तो गुरु जी इसका बहुत ही सरल जवाब देते हैं कि पुहप मैह ज्यों बास बसत है, मुकर बाह जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। फूल में सुगंधी रहती है और जैसे शीशे में देखने वाले का अपना प्रतिबिंब, अपना अक्स रहता है, वैसे ही भगवान तेरे हृदय में निवास करता है। इसलिए उसे अपने अंदर तलाश करो, खुद में, अपने हृदय में खोजो, वह वहीं रहता है, वहीं मिलेगा। मौत एक अटल सच्चाई है। गुरु साहब फरमाते हैं कि इस जगत में ऐसा कोई नहीं जो सदैव रहे, हर एक को इस तन को छोड़कर जाना ही है, तो फिर किस बात की चिंता? गुरु साहब कथन करते हैं कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। गुरु साहब फरमाते हैं कि हे भाई, चिंता तो उस बात की हो जो घटने वाली नहीं है, मौत तो सब पर आनी है। इसलिए ये मौत आदि घटना की चिंता मत कीजिए, ये तो सभी पर आती है, ये तो जगत की चाल है। यहाँ कोई भी जीव, यहाँ तक के ये चांद और सूरज भी सदा रहने वाले नहीं हैं। इसलिए चिंता छोड़कर उस प्रभु का चिंतन करें। बुरी संगत से बचे। गुरु साहब हमें बुरी संगत से सावधान करते हुए उपदेश करते हैं कि साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनस भागो रहा। गुरु साहब फरमाते हैं कि काम, क्रोध, झूठा अभिमान, बुरे मनुष्यों की संगत से दिन रात दूर रहें, सदा दूर रहें। ये हमारे जीवन को बेजान, दुखी व रब से दूर करते हैं। सो इनसे दूर रहें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरे विचारों से दूर रहें। न डरे न डराएं। गुरु साहब उपदेश करते हैं कि असल में ज्ञानी वह नहीं जो किसी के डर से डर जाए, झुक जाए या बदल जाए। ज्ञानवान इंसान की निशानी क्या है, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि पै काहू को देत नह पै मानत आन, कौ नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। अर्थात कि असल में ज्ञानवान या खुद को जानने वाला वही है जो किसी से सच कहने से डरे ना और ना ही किसी को
अपनी विद्या से, धन से या छल से या बल से डराए ना। वह असल इंसान है जो न डरता है न डराता है। वही है गुरु साहब की नजरों में असल ज्ञानी। दुख सुख सभी पर आते हैं। गुरु साहब कथन करते हैं कि इंसान सुख पाने के लिए दिन रात यत्न करता है, मगर दुख के लिए कोई यत्न नहीं करता, परंतु दुख तो फिर भी आ ही जाते हैं। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोई, कौ नानक सुन रे मना, हर पावै सो होए। अर्थात कि सुख पाने की कोशिश तो हर कोई करता है, मगर दुख को पाने का कोई यत्न नहीं करता, परंतु वह फिर भी हमारे जीवन में आ ही जाता है, क्योंकि जहां सुख है वहीं दुख भी है। ये तो हर इंसान के जीवन में आते ही रहते हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, मगर होता वही है जो रब चाहता है। इसलिए अगर आनंद में रहना है, सुख दुख से ऊपर रहना है, तो सुख दुख को भूलकर एक रब से जुड़े। फिर ना सुख हमें पागल कर पाएगा और ना दुख हमें दुखी कर पाएगा। इसलिए सुख दुख से ऊपर उठे और उस मालिक से जुड़े। इंसान का अंत। गुरु से फरमाते हैं कि 5 तत्व को तन रचयो, जानो चतुर सुजान, जहते उपजयो नानका, लीन ताहे मैं मान। इंसान का अंत कैसे होता है, इसे हर इंसान जानने की कोशिश करता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि इंसान 5 तत्व का बना है, और जब इसका अंत आता है तो वह फिर से उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। हवा हवा में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पानी पानी में। गुरु साहब समझाते हैं कि ये शरीर का मान मत कर, यह तो यहाँ से आया है, वहीं वापस चला जाता है, उसी में विलीन हो जाता है। तू अपनी अंतर आत्मा को देख, उसे ठीक कर, ताकि वह भी वहां पहुंच सके जहां से आई है। भगवान की मूर्त। गुरु साहब उपदेश करते हैं कि भगवान की मूर्ति को अगर देखना है तो या तो खुद को देखो, या फिर उसमें देखो जिसमें ना लोभ है, ना लालच है, ना मोह है, जो सुख दुख से ऊपर है। गुरु साहब फरमाते हैं कि सुख दुख जह परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। अर्थात जिसे सुख दुख लोभ मोह अभिमान आदि विकार छू तक न सके, जो इन सब से ऊपर हो। हे नानक, ये बात मेरी सच जान कि वही भगवान की मूरत है। गुरु का ज्ञान। गुरु साहब उपदेश करते हैं कि एक गुरु ही है जो हमें अपने भीतर, हमारे अपने अंदर देखना सिखाता है। वही समझाता है कि जो रब तेरे अंदर है वही सबके अंदर है। बाहर भीतर एक को जानो, यह गुरु ज्ञान बताए। गुरु साहब ये ज्ञान दृढ़ करवाते हैं कि सबका रब एक ही है। वही परमात्मा जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। इसलिए सबसे एक सा व्यवहार और प्यार करो। सो संगत जी, ये थे गुरु साहब जी के 10 उपदेश, और इस तरह के और भी उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भरे पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुद गुरबानी को पढ़ना समझना सीखें, ताकि आप खुद को खुद में ढूंढ सकें और एक रब से जुड़ सकें। अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का करता हूं, जिन्होंने अपनी सेवा खुद ही हमसे करवा ली और ये इस ज्ञान को मुझे बांटने का अवसर दिया। सो आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।